बाबा की सेविका शशाम भाई, आपका कुछ क्वेश्चन बाकी था क्या जी? कुछ बाकी था का प्रश्न बोला? आपको मालूम होगा जी, कुछ बाकी है क्या? कुछ बताएंगे बोले थे कि आने वाली चर्चा बैठक में? ऐसा कुछ नहीं है? ठीक है, अब आप में बोलो। देवी कृपा जागृत हम सब मिलकर भगवान को प्रणाम करें। भगवान बाबा जी को प्रणाम, महादेवी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महादेवी बाबा जी को प्रणाम, परमात्मा एक। संचालक मोदी जी ने मुझे पूछे गए हैं, आप लोग बोलो, इस प्रकार में बताने जा रही हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महादेवी बाबा जी को प्रणाम, परमात्मा एक। हे सेवक, मैं भगवान हूँ, तू मानो है, मैं जानता हूँ। उनमें से तू एक मान नहीं। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महादेवी बाबा जी को प्रणाम, परमात्मा एक। हे सेवक, मैं भगवान हूँ, तू मानो है, मैं जानता हूँ, मानो यह बेईमान है। उनमें से तू एक मानो है, भला ही तूने मुझे प्राप्त किया। मैं भगवान हूँ, मानो पे कदापि विश्वास नहीं करता। धन्य हमारे महादेवी बाबा झुंझुनू जी कुछ समय बाद निराकल अवस्था में थे। कान पर बताई, बाबा ने सोचा कि भगवान ने मुझे बेईमान क्यों कहा। इसके बाबा ने उत्तर ढूंढे कि भगवान ने मुझे बेईमान क्यों कहा। तो बाबा ने भगवान को ईमान नहीं दिए थे, इसीलिए भगवान ने मानव को बेईमान कहा। तो बेईमान का उत्तर, बाबा ने ईमान नहीं दिए थे, इसलिए भगवान ने। बाबा विचारी थे, बाबा ने विचार किए कि मैंने भगवान की प्राप्ति की, करने के बाद भी मानव को भगवान ने बेईमान कहा। बाबा भी मानव थे, बाबा ने विचार किया कि ऐसी क्या गलती हो गई, मैंने क्या भगवान को नहीं दिया जिसकी वजह से भगवान ने हम सब मानव को बेईमान कहा। भगवान ने कहा तेरे जैसे और भी कई मानव आए जिन्होंने मुझे प्राप्त किया, अपना आत्म संसारा और मुझे भूल गया। तो बाबा ने बेईमान में से ईमान शब्द निकाला। फिर बाबा ने भगवान को अपना ईमान दिया कि आज से, पहले बाबा के परिवार में अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे। बाबा ने ईमान दिया कि आज से मैं और मेरा परिवार सिर्फ एक भगवान को मानूंगा, भगवान बाबा हनुमान जी को मानूंगा और मानव की सत्य सेवा करूंगा। ठीक है, थोड़े विचार बनाओ। ठीक है, सब विचारों में थी बाबा की सेविका से शामबाई, जिन्होंने आत्मा बोलकर अच्छे विचार रखे और हमें अच्छे विचारों से अवगत कराया। उनका मैं सभी सेवकाओं की ओर से धन्यवाद करता हूँ। उस तरह चर्चा बैठक का भी बढ़ाती हुई भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महादेवी बाबा झुंझुनू जी को प्रणाम, परमात्मा। आज के भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय जी अपने अध्यक्ष विचार रखेंगे, इसी में उनसे आग्रह की विनती करता हूँ। सभी से नमस्कार। हम सब मिलकर भगवान को प्रणाम करें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महादेवी बाबा झुंझुनू जी को प्रणाम, परमात्मा। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महादेवी बाबा झुंझुनू जी को प्रणाम, परमात्मा। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए परमपित परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट के अंतर्गत आज ग्राम कोसी में परमपित परमात्मा एक सेवक में नागेश्वर के निवास पर एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में सब सृष्टि के दादा भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित हैं, उनको मेरा प्रणाम। उसी तरह हमारे सदगुरु महादेवी बाबा झुंझुनू जी उपस्थित हैं, उनको मेरा प्रणाम। आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक जी उपस्थित हैं, उनको मेरा प्रणाम। हमारे बीच में
कार्यकर्ता के रूप में कुकराड़ी जी उपस्थित को मेरा प्रणाम। आए हुए बाबा के समस्त सेवकों को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम मानते हैं कि बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज की एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे अध्यक्ष विचार रखने कहा है, जो मैं अपने विचारों सभी सेवकों को अवगत करा रहा हूँ। जिस प्रकार धन्य हमारे सदगुरु महंत की बाबा जमदेव जी, जिन्होंने तप, त्याग और विश्वास से एक भगवान की प्राप्ति की और एक भगवान की प्राप्ति करने के पश्चात उन्होंने हमारे जैसे गौर गरीब मानव के जीवन के विचार रख के मानव धर्म की स्थापना 25 फरवरी सन 1949 को की और मानव धर्म का जो महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने 12 खड़ी के रूप में 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियम सभी सेवकों के लिए दिए हैं। इसमें सभी सेवकों को आत्मसात करना चाहिए और इस पे खड़े उतरने की कोशिश करना चाहिए। मगर होता क्या है कि हम अपने इस मार्ग में आने के बाद और भगवान को वचन देने के बाद जैसे हमारे दुख, तकलीफ, परेशानी दूर हो जाती है, तो मानव की जो प्रवृत्ति होती है वह प्रवृत्ति, पुराने विचार जो है हमारे में निर्मित होने लगते हैं। तो हमको ऐसा सेवक नहीं बनना है। अपने को एक मन, एक लक्ष्य और एक चित्त से भगवान के कार्य करना चाहिए। जब तक कि आप अपने मन को साधते हुए भगवान के प्रति साधते हुए कार्य नहीं करेंगे तो निश्चित ही कहीं से कहीं तक आप एक अच्छे सेवक बन नहीं पाएंगे। महाप्रिय मार्ग में आके सेवक बन जाना इतना ही सीमित नहीं रहता। सीमित रहता है कि इस मार्ग में जो आदेशों का मार्ग है, यह मार्ग आदेशों के ऊपर चलने का है। जो आदेश इस मार्ग में रहते हैं उस पे आपको चलना है, उसके पालन करना है और उस नियम से अपने को साधना है। यह जो मार्ग है अन्य मार्गों की अपेक्षा एक अलग हटके मार्ग है, क्योंकि इस धरती पर बहुत सारे मार्ग धर्म है, मगर इस मार्ग में जैसी आप इस मार्ग में आते हैं अपनी दुख परेशानी को लेकर और प्रथम दिन जो आप कार्यकर्ता के निवास पे जाते हैं और भगवान के सामने मरने का वचन देते हैं, तो आपके वचन पे भगवान खड़ा होता है और खड़े होने के बाद में आपकी दुख परेशानी को दूर करता है। उस पहले दिन को आप अपने जीवन के आखिरी समय तक याद रखना चाहिए। यदि आप ऐसा पहले दिन को याद रख के यदि कार्य करेंगे तो आपके जो प्रवृत्ति है पुराने विचारों की वह धीरे धीरे करके कम हो जाएगी और इस मार्ग में एक अच्छे सेवक बनने के लायक आप अच्छा कार्य करने लगेंगे। अपने मन की एकाग्रता को और भगवान के प्रति एक भगवान को देह से कार्य करेंगे, विश्वास से कार्य करेंगे। तो जब आप विश्वास से कार्य करेंगे तो निश्चित ही आपको आपका जो जीवन है सुखमय और सफल और आगे की वो आपकी गृहस्थी सजते रहेगी। और जैसे आप इस मार्ग में दुख कष्टों को लेके आए और यहाँ आने के बाद में आपकी गृहस्थी उच्च स्तर पर सजती है, तो हमको एहसास हो जाता है कि हमारे शब्दों के ऊपर, यहाँ कहते हैं कि शब्द ही शैतान है और शब्द ही भगवान है, यानी आपके शब्द यहाँ पे जो है भगवान और शैतान दोनों साथ साथ चलते हैं। तो यदि आपने कोई अच्छा कर्म किया है तो 24 घंटे भगवान आपके साथ में रहेगा और किसी भी मुसीबत में यदि आप फंसते हैं और भगवान को याद करते हैं तो निश्चित ही उस मुसीबत से आपको छुटकारा मिलता है। यह इस मार्ग की विशेषता है। मगर आपको क्या है कि इस मार्ग के अनुरूप तत्व शब्द नियम से और बाबा के आदेश पे चलने की गरज है। यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित ही आपका जो जीवन है एक अच्छी ऊंचाई पे जाके और एक अच्छी मतलब आपको जीवन इस मार्ग में रहने के हुए मिलेगा। मगर होता क्या है कि हमारी जो प्रवृत्ति है, मानव की जो प्रवृत्ति है क्रोध करने की, यह प्रवृत्ति सभी मानव में निर्मित रहती है और ये इस मार्ग का दुश्मन है कहना चाहिए। क्रोध
आदमी को इस मार्ग में महात्यागी बाबा जुमदेव जी ने नमने की प्रवृत्ति बताई है, यानी नमते हुए भगवान के कार्य करना चाहिए। तो अपने परिवार में जो सत्य, मर्यादा और प्रेम एक 3 शब्द हैं, तो इसका यदि आप अपने परिवार में आचरण में करेंगे तो आप में अपने आप नमने की प्रवृत्ति का निर्माण होगा। और जब आप नमने की प्रवृत्ति का निर्माण होगा तो निश्चित ही आप जो प्राणिक प्रवृत्ति रहती है मानव की, उससे आप छुटकारा मिलते जाएगा और एक अच्छा आपका जीवन में नया मतलब प्रवृत्ति निर्माण होगी। और जब नई निर्माण आपके प्रवृत्ति निर्माण होगी तो ये जो आपका मन है एक अच्छा कार्य करने लगेगा, और एक अच्छा कार्य करने लगेगा तो आपका जीवन भी अच्छा होगा। तो मेरा कहना है कि आप इस मार्ग का जो है बाबा के आदेश सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियम का अपने जीवन में आचरण में लाए और सत्य, मर्यादा, प्रेम का आचरण करें। मैं भी अपने जीवन के समय तक करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और सभी से नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महात्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज की एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी चर्चा बैठक को समाप्ति की ओर लेके जाएंगे। ऐसी मैं सभी आग्रह की विनती करता हूँ और सभी से नमस्कार लेता हूँ। अभी विचारों में थे आज के भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय जी, जिन्होंने अपने अध्यक्ष विचारों से हम सभी सेवकों को अच्छे विचारों से अवगत कराए, उनका मैं सभी सेवकों की ओर से धन्यवाद करता हूँ। उस तरह भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महात्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज के भगवान के साप्ताहिक चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय जी ने चर्चा बैठक को समाप्ति की ओर ले जाने की अनुमति प्रदान कर चुके हैं। जेतु भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महात्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज के भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक के उपाध्यक्ष जी आभार व्यक्त करेंगे। इसी मन से आग्रह की विनती करता हूँ। भगवत कृपा जागृत है, हम सब मिलकर एकता के साथ प्रणाम करें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महात्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए परम भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम, महात्यागी बाबा जुमदेव जी प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट के अंतर्गत आज ग्राम कोसी में परम पूज्य परमात्मा एक सेवक उमेश नागेश्वर जी के निवास स्थान पर एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में सृष्टि के विधाता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। इसी तरह हम सब सेवकों के सदगुरु महात्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। आज की भगवान चर्चा बैठक के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक महोदय उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह कार्यकर्ता के रूप में पप्पू प्राणी सेवकी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। एवं आयु बाबा के समस्त सेवकाओं को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम, महात्यागी बाबा जुमदेव जी प्रणाम। परमात्मा आज की एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में सृष्टि दादा स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उनका मैं सभी सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी तरह हम सब सेवकों के सदगुरु महात्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है, उनका भी मैं समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। आज की भगवान की चर्चा बैठक के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संचालक महोदय उपस्थित है, उनका मैं समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। और आए हुए बाबा के समस्त बाबा के सेवक सेविकाओं का मैं जिन्होंने चर्चा बैठक का लाभ लिए उनका मैं नागेश्वर परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ और सभी से नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महात्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज के भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक उपाध्यक्ष जिन्हें आभार व्यक्त किया है, उनका मैं सभी सेवकों को धन्यवाद करता हूँ। इस तरह चर्चा बैठक समाप्ति की ओर है। हम सब मिलकर एकता के साथ प्रणाम करेंगे, शामकालीन प्रार्थना बोलेंगे, माफी मांगेंगे। जय भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महात्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति का परमात्मा भगवता पर
पालन करना जीवन में चलने के लिए भगवान मानना मर्यादा से भगवान अनेक वैष्णव संतान सराहना इसके अलावा समझने की प्रवृत्ति शब्दों के माध्यम से मैं सभी गलतियों को स्वीकार करता हूँ। मेरी गलती स्वयं भगवान बाबा यहाँ पर प्रत्येक बाबा के समस्त ऐसे विनती करता हूँ, ऐसी गलती मैं अपने जीवन में दोबारा नहीं करूँ। बाबा के आदेश से ज्यादा प्रेम करती का जीवन में पालन करूँ। ऐसा मुझे संकल्प दिलाते हूँ जिससे मैं अपने जीवन में समझता नहीं हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक बुरे व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। आज के भगवान के साप्ताहिक चर्चा बैठक यहीं संपन्न होती है, ऐसा मैं जाहिर करता हूँ। संपूर्ण एकता के साथ जय घोष करें। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक बुरे व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार।